ओके, तो नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप और आप हैं मिस्टर फार्म डी चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्म डी सेकेंड ईयर का माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट। तो ज़्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि माइक्रोबायोलॉजी एक टफ सब्जेक्ट है। हाँ, ज़्यादा तो टफ नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ा सा तो है। तो दिक्कत ऐसा होता है कि बुक तो हमें मिल जाता है माइक्रोबायोलॉजी का, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़े। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं आपका फार्मडी का सिलेबस वाइज माइक्रोबायोलॉजी एक से बढ़कर एक टॉपिक में आपको देता जाऊंगा, और अब बस उसी टॉपिक को फॉलो करना, और पूरा बुक पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज चाहिए तो आप ज़रूर बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सीधा पॉइंट को बात करूंगा जो एग्जाम पे दिया जाता है। जो सारा क्वेश्चन मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज वही आपके लिए डिस्कस कर दूंगा इधर। तो आज हम शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है। ज़्यादातर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है डिफरेंट मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, रिकेट्सिया एंड स्पाइरोचेस्ट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों एट फर्स्ट हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, तो अगर हम इस वर्ड को बीच में से तोड़ दे तो यहाँ आता है माइक्रो और बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब जो सारा चीज बहुत छोटा होता है, जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रो बोलते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्यों होता है? क्योंकि इन सारे माइक्रो चीजों को देखने के लिए होता है माइक्रोस्कोप। ठीक वैसे ही माइक्रो मतलब छोटा, और बायोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल सब्सटेंस मीन इन एनवायरमेंट्स द सब्सटेंस दोज वी गॉट दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, बायोलॉजिकल सब्सटेंस। सो माइक्रोबायोलॉजी मीन्स द माइक्रो सब्सटेंस दोज वी get from our environment, that is called as microbiology. Okay, so in microbiology which type like a substance we are study here? Bacteria, virus, fungi, these type organisms we may use to study in microbiology because they are the all microorganisms. Okay, so in our first chapter it is based on classification of the microorganism. So what is the classification of microorganism? So at first we when in examination they directly ask the classification of the microorganisms. This question is a direct question. They ask directly classification of microorganisms. So at first you should describe the definition. What is the microorganisms? The microorganisms are the substance those we can't saw in naked eye. तो अभी मैंने जो बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटा, जो हम खाली आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये हमें डेफिनेशन का पहले लिखना है, और उसके बाद क्या है जो हमारा मेन क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन। सो देयर आर दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस 3 वे। मतलब यहाँ पर 3 प्रोसेस है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन करने के लिए। क्या क्या है? लाइक प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए मेरा हैंड राइटिंग तो गंदा है, मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट होता है मॉर्फोलॉजिकल। सेकंड होता है बेस्ड ऑन टेम्परेचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टेम्परेचर। थर्ड होता है बेस्ड ऑन एनर्जी। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म 3 वे में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, दूसरा होता है टेम्परेचर के बेस पे, और तीसरा होता है एनर्जी के बेस पे। अब हम एक एक समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा सा 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है और आपको सारा कुछ डिटेल में विथ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। और माइक्रोबायोलॉजी में ज्यादातर हर डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देना जरूरी होता है क्योंकि वो मार्क्स कैरी करता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी डिस्कस करेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वी ऑल नो दैट मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी? तो एट फर्स्ट वी कम इन टर्म मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? किसी चीज का मॉर्फोलॉजी। आपको अगर पूछा जाए कि
आपका बुक का मॉर्फोलॉजी बता, तो आप क्या बोलेंगे, बुक एक मतलब चारों कोण होता है, इसका चारों किनारा रहता है, ऐसा एक मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, हाउ इट इज लुक लाइक, दैट इज मॉर्फोलॉजी। सो यहाँ पर बैक्टीरिया भी और मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, नॉट ओनली बैक्टीरिया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन किया जाता है इसका स्ट्रक्चर वाइज, तो इसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इन दिस मेथड्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, मीन्स हाउ इट इज लुक लाइक, which shape it is, like their structure, that is only based in micro morphological classification. Okay, so in morphological classification also there are 3 subclasses, like morphological classification, here also we have 3 subclasses। क्या है वो तीनों, वन इज स्पाइरल, अभी मैं समझाता हूँ क्या क्या है, स्पेरिकल, एंड थर्ड वन इज सिलिन ड्रिकल। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्पाइरल, स्पेरिकल, सिलिंड्रिकल। ओके, तो स्पाइरल, तो हम समझते हैं स्पाइरल का मतलब क्या है, हम कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर है स्पाइरल। तो स्पाइरल मतलब ऐसे हमें यहाँ से तो मालूम चले ये कोई स्ट्रक्चर होगा, अब ये स्पाइरल किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा ये हमें समझना है। तो आप लोग शायद ये सुना होगा कि स्पाइरल बाइंडिंग होता है, हम बुक को स्पाइरल बाइंडिंग, नोट्स को स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसा चीज, देखिए ये जो रिंग देख रहे हैं ना, कुछ इसको हम स्पाइरल बोलते हैं। स्पाइरल मतलब ट्विस्टेड, देखा ना कैसे ट्विस्ट है इसके अंदर, ये देखिए कैसे कैसे ट्विस्ट है, तो इसी को बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल मतलब ट्विस्टेड। सो क्या है ना, इट इज ए ट्विस्टेड इन स्ट्रक्चर, देखा ना अभी आपको दिखा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ट्विस्ट होता है, रिंग 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 बना होता है, तो इसी को बोलते हैं स्पाइरल। ओके, तो अब स्पाइरल के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन होता है, वो क्या होता है स्पाइरल के अंदर, लाइक किसी का एक ट्विस्ट होता है, किसी का 2 ट्विस्ट होता है, किसी का 3 होता है। जैसे स्पाइरल के अंदर किसी का ऐसा मान लीजिए 1 ट्विस्ट है, किसी का मान लीजिए ऐसे 2 ट्विस्ट है, किसी का मान लीजिए ऐसे बड़ा ट्विस्ट होता ही जा रहा होता ही जा रहा। तो इस हिसाब से हम इसको फिर से सब क्लासिफिकेशन करते हैं स्पाइरल को। और स्पाइरल किसके अंदर है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर है। ओके, तो स्पाइरल में फर्स्ट आता है कोमा शेप। कोमा, लाइक वी ऑल नो दैट अबाउट कोमा, हाउ द कोमा शेप इज लाइक दिस, सॉरी दिस इज लाइक सम कोमा शेप। ओके, तो ये भी एक स्पाइरल, एक ट्विस्ट फॉर्म है। तो ऐसा बैक्टीरिया को बोलते हैं कोमा शेप स्पाइरल बैक्टीरिया, और स्पाइरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज कोमा शेप लाइक, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल आपको मास्ट देना है, एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो कॉलेरा का जो वायरस होता है वो किस तरह के जैसा है, कोमा शेप जैसा होता है, वो स्पाइरल शेप का अंदर है कोमा। ओके, नेक्स्ट आता है स्पाइरेला। तो स्पाइरेला मतलब क्या है, इट इज रिजिड। स्पाइरल जो शेप होता है वो थोड़ा टाइट होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। इट हैज 2 और मोर ट्विस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कोमा मतलब क्या है, बस एक ही ट्विस्ट था, इसमें क्या है मोर देन 1, 2 और मोर ट्विस्ट होता है। कुछ इस तरह के, जैसे आप इसे ड्राइंग भी बना सकते हैं, अच्छा दिखता है, एग्जाम में अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, स्पाइरेला। नाउ कम इन स्पाइरो चेस्ट। सो स्पाइरेला हमने बोला कि 2 और मोर ट्विस्ट है, और स्पाइरो चेस्ट में भी लगभग 2 और मोर ट्विस्ट है। तो इस स्पाइरेला स्पाइरो चेस्ट में मेन डिफरेंस क्या है, हम लोग कैसे डिफरेंस करें, और इसको हमें स्टार देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। स्पाइरो चेस्ट, फर्स्ट इज स्पाइरो चेस्ट और राइट अबाउट द स्पाइरो चेस्ट, दिस टाइप का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। आपको एग्जाम्पल के साथ इसका ये सारा लिखना है, वो किस तरह के इसका मॉर्फोलॉजी लिखना है। तो इट इज ए ग्राम नेगेटिव नेचर। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट, इट इज ए ग्राम नेगेटिव। तो हम सीधा बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट आता है क्या, इट हैज 2 और मोर ट्विस्ट। क्यों, ये ऑलरेडी किसके अंदर आता है, स्पाइरल के अंदर। स्पाइरल मतलब ट्विस्ट होता है, तो इसमें कितना होता है, 2 और उससे ज्यादा ट्विस्ट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज एक्सियल फिलामेंट। ये है मेन डिफरेंस बिटवीन स्पाइरल एंड स्पाइरोचेस्ट। स्पाइरल में एक्सियल फिलामेंट नहीं रहता और स्पाइरोचेस्ट में एक्सियल फिलामेंट रहता है। और ये एक्सियल फिलामेंट यहाँ पर क्या काम करता है, इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, फॉर मूवमेंट। ओके, चलिए आपको इसका ड्रॉइंग दिखाते हैं। तो ये है स्पाइरोचेस्ट का ड्राइंग, ये है स्पाइरोचेस्ट। इसका आउटर सीध रहता है, एक बाहर जो इसको प्रोटेक्ट करता है, ये आउटर सीध डॉट 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 जो फॉर्म है, और उसके अंदर ये जो चीज है, ये दो चीज है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, एक्सियल फिलामेंट है। और ये बाहर वाला क्या है, आउटर सीथ। और ये टोटल क्या बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल, स्पाइरोचेस्ट के एग्जाम्पल, इसको भी आपको जरूर लिख देना चाहिए, वो है ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये है स्पाइरोचेस्ट का एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए आप समझ गए मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में।
ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी के क्लासिफिकेशन स्पाइरल था। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, स्पेरिकल। अब स्पेरिकल का मतलब, हाँ तो अब आता है स्पेरिकल क्लासिफिकेशन। स्पेरिकल मतलब राउंड और बॉल शेप जैसा होता है। दिस टाइप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर राउंड इन शेप। राउंड मतलब ऐसा बॉल जैसा बना होता है, ये होता है स्पेरिकल। ओके, इन स्पेरिकल देयर द सब क्लासिफिकेशंस आर सम देयर लाइक माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। अब सोच रहे हो कि यहाँ पर कोक्कास, यहाँ पर कोक्काई क्यों? क्योंकि ये जो कोक्कास है ना, ये कोक्कास सिर्फ जहां पर सिंगल मतलब एक ही सेल रहेगा उसको हम कोक्कास बोलेंगे, और जहां पर एक से ज्यादा रहेगा उसको हम कोक्काई बोलेंगे। यह है मतलब। अब माइक्रो कोक्कास मतलब यहाँ पर प्रेजेंट इन सिंगल, इसीलिए हम इसको कोक्कास बोल रहे हैं। माइक्रो कोक्कास, माइक्रो मतलब एक ही सेल वहां पर प्रेजेंट है, ऐसा। बस आपको ड्राइंग पे भी दिखाना है, ऐसा ही प्रेजेंट है। तो एग्जाम्पल देना है, माइक्रो कोक्कास का एग्जाम्पल माइक्रो कोक्कास ही होता है। दूसरा था डिप्लो। डिप्लो मतलब हमें मालूम है, डिप्लो डबल, डबल मतलब टू। देयर टू सेल आर प्रेजेंट टूगेदर, प्रेजेंट इन ए पेयर। पेयर मीन्स टू, मतलब एक साथ दो प्रेजेंट है, पेयर। देयर एग्जाम्पल इज डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। ओके, डिप्लोकोकाई, ए मतलब उसका क्लासिफिकेशन नाम है डिप्लोकोकाई, और एग्जाम्पल का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। ओके, थर्ड आता है स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्ट्रेप्टो मतलब आपको ऐसा समझिए कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे हमारा घर में जो स्टेप्स होता है ना, उसमें जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप उसी से नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई, मतलब प्रेजेंट से चेन लाइक स्ट्रक्चर। आप ऐसे समझ सकते हैं, चेन मतलब कुछ इस तरीके का होता है, मतलब स्टेप जैसा रहता है वहां पर। बस इसी से याद रखिए कि स्ट्रेप्टोकोकाई मतलब चेन। ओके, जिसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। लैक्टिस, ओके, लैक्टोबैसिलस से आप याद रखिए, लैक्टिस लैक्टोबैसिलस से आया, ठीक है। और तीसरा चौथा आता है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकाई, जहाँ प्रेजेंट इन ए ब्रांच, प्रेजेंट इन ब्रांच। ब्रांच मतलब जैसे हम देखते हैं ना ग्रेप्स का गुच्छा होता है, उसी तरह, ठीक उसे गुच्छे में रहता है ये। जिसका एग्जांपल आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये आता है स्टेफाइलोकोकाई के अंदर। स्टेफाइलो मतलब ब्रांच, जहां पर स्ट्रेप्टो मतलब स्टेप बाय स्टेप मीन्स चेन। ओके, लेकिन डिप्लो मतलब दो चीज एक साथ रहना, डिप्लो। और माइक्रो मतलब सिंगल चीज, याद रहेगा। ताहले माइक्रो मतलब सिंगल होता है, डिप्लो मतलब दो होता है, स्ट्रेप्टो मतलब स्टेप बाय स्टेप मीन्स ताहले कि ना चेन, चेन जैसा स्ट्रक्चर। अब अगर किसी चेन को एक मतलब किसी सरफेस पे रखे, वो ऐसा होता है ना, सीधा नहीं, ऐसे मतलब कुछ सिकुड़ के रहता है, वो ऐसा स्टेप्टो कुछ स्टेप बना के रहता है। और स्टेफाइलो, स्टेफाइलो मीन्स ताहले कि ना ब्रांच। स्टेफाइलो का मतलब क्या होता है, ब्रांच, ब्रांच ऑफ ग्रेप्स, वहां से आया है स्टेफाइलो। तो उसका एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एग्जाम्पल आपको मास्टली याद रखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल हमारा क्या था, तीसरा वाला क्लासिफिकेशन था मॉर्फोलॉजी के अंदर। मॉर्फोलॉजी के अंदर तीसरा वाला था सिलिंड्रिकल क्लासिफिकेशन। तो सिलिंड्रिकल यहाँ से नाम से ही हमें पता चला, सिलिंड्रिकल मतलब कुछ सिलेंडर शेप होगा, कुछ इस तरीके का सिलेंडर। जैसे हमारे घर में गैस सिलेंडर आता है ना, ऐसे लगा दिए गैस सिलेंडर हो गया, तो इसको हटा दिए, ये बैक्टीरिया का शेप हो गया, ऐसे होता है सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल के अंदर भी कुछ सब क्लासिफिकेशन वो मतलब सेम ही होता है लगभग, लाइक स्पेरिकल की तरह। कैसे, माइक्रोबैसिलस, तो सिलिंड्रिकल को हम बोलते हैं बैसिलस। जैसे यहाँ पर अब अगर देखें तो हम क्या बोलते थे, स्पेरिकल जो राउंड शेप था उसको हम कोक्कास और कोक्काई के नाम से डिनोट करते थे। तो यहाँ पर सिलिंड्रिक को हम बस बैसिलस बोलते हैं। बाकी सब टर्म है कि माइक्रो मतलब वहां पर भी था एक, यहाँ पर भी है एक, मतलब सिंगल। डिप्लो मतलब दो, स्ट्रेप्टो मतलब वही चेन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी वही चेन लाइक स्ट्रक्चर है। बस यहाँ पर बैसिलस है, वहां पर कोक्कास था, बस यही इसका डिफरेंस है मेन, और कुछ नहीं। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन किए थे बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड बेस्ड ऑन एनर्जी। तो हम मॉर्फोलॉजिकल के अंदर तीन क्लासिफिकेशन देख लिए, स्पाइरल, स्पेरिकल एंड सिलिंड्रिकल। अब आता है नेक्स्ट बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको मालूम है मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टाइप टेम्परेचर पे ज्यादा सर्वाइव करता है। मतलब हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा टेम्परेचर पे रखने पे उसका मतलब वो इजी तरह सर्वाइव कर सकता है, इजी तरह उसका रेप्लिकेशन हो सकता है, इंक्रीज करता है उसका नंबर, कौन सा टेम्परेचर उसके लिए सूटेबल है। तो उस अकॉर्डिंगली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन करते हैं, जो है बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो क्या है इसमें, बेस्ड ऑन टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। बेस्ड ऑन टेम्परेचर इसमें 3 टाइप्स क्लासिफिकेशन आता है। कैसा कैसा, थर्मोफाइल, मेसोफाइल एंड वन आता है साइक्रोफाइल। तो एक एक समझते हैं, चलिए। फर्स्ट आता है थर्मोफाइल। तो वी ऑल नो दैट थर्मो, व्हाट इज थर्मो, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, मीन्स हाई टेम्परेचर। वी ऑल नो अबाउट थर्मोफ्लक्स, हम लोग थर्मोफ्लक्स के बारे में मालूम है। थर्मोफ्लक्स किस लिए यूज होता है, ज्यादातर पानी को गर्म रखने के लिए। तो वहां से कुछ इसी तरह आप याद रख सकते हैं। थर्मोफाइल मतलब
जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है उस टाइप ऑर्गेनिज्म का हम बोलते हैं थर्मोफाइल ऑर्गेनिज्म, लाइक प्रेजेंट्स एट हाई टेम्परेचर, प्रेजेंट्स एट हाई टेम्परेचर, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोफाइल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल मस्ट देना है आपको, जो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, एग्जाम्पल बहुत ईजी है, यहाँ पर थर्मोफाइल, यहाँ से थर्मोफाइलस, बस आपको स्ट्रेप्टोकोकस ऐड करना है, इतना ही। चलिए नेक्स्ट आता है मेसो। अब मेसोफाइल मतलब क्या है? अब मेसोफाइल मतलब होता है मॉडरेट टेम्परेचर पे जो सारा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। अब हम याद कैसे रखेंगे मेसोफाइल मतलब मॉडरेट होता है, तो एम से याद रखिए, एम फॉर मॉडरेट, एम मिडिल में होता है तो टेम्परेचर भी मिडिल में रहेगा, टेम्परेचर मॉडरेट, एम से एम, एम मेसोफाइल, एम फॉर मॉडरेट। ओके, एग्जांपल होता है इकोलाई, बिल्कुल इजी एग्जांपल है। नेक्स्ट आते हैं साइक्रोफाइल। तो चलिए साइक्रोफाइल, अब हम मान लीजिए एग्जाम पे भूल गए साइक्रोफाइल मतलब कौन सा टेम्परेचर था, तो कैसे याद रखेंगे? साइक्रियाटिस्ट जो डॉक्टर होता है वो क्या है, दिमाग का चिकित्सा करता है, दिमाग का इलाज करता है, तो उन सारे डॉक्टर का मतलब ब्रेन जो है बहुत शांत रहता है, क्योंकि उन लोगों को कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप मतलब पेशेंट के साथ उसको उन लोगों को डील करना पड़ता है, इसीलिए बहुत लो टेम्परेचर उन लोगों को मेंटेन करना होता है अपने अंदर, मतलब ज्यादातर एक्साइटमेंट नहीं हो जाते वो लोग। तो उसी तरह याद रखें कि लो टेम्परेचर पे जो सारा मतलब जिसका टेम्परेचर लो होता है, साइक्रोफाइल मतलब लो टेम्परेचर जो सारा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है उसको हम साइक्रोफाइल बोलते हैं। एग्जांपल विब्रियो कॉलेरी। ओके, समझ गए इतना? तो चलिए नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन एनर्जी। तो हम अभी दो क्लासिफिकेशन को हम लोग एक्सप्लेन कर लिए, एक मॉर्फोलॉजिकल कर लिए, दूसरा बेस्ड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर 3 क्लासिफिकेशन वो भी हम एक्सप्लेन कर लिए। अब होता है हमारा आखिरी जो है बेस्ड ऑन एनर्जी। तो बेस्ड ऑन एनर्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं, लाइक बेस्ड ऑन, जैसे हमारा टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड था वैसे ही एनर्जी, मतलब कहाँ से वो ऑर्गेनिज्म एनर्जी, जैसे हम लोग इंसान है तो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, फूड पार्टिकल से ले रहे हैं, कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलता है, ठीक वैसे ही तो ऑर्गेनिजम्स भी कहीं ना कहीं से एनर्जी लेता है। कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जो मतलब एनवायरमेंट से लेता है, कुछ होता है जो धूप से लेता है, कुछ होता है जो हमारे बॉडी से लेता है, बॉडी में मतलब जो पैरासाइट्स वगैरह होता है वो हमारा बॉडी में होता है, जो बॉडी बॉडी के खाने से वो एनर्जी लेता है। वो उसी तरह वो सोर्स ऑफ एनर्जी के बेस्ड में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे होता है ना, क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। यहाँ पर बेस्ड ऑन एनर्जी 4 तरीके का होता है। कैसे कैसे ना, केमो ऑटोट्रॉप्स, केमो हेटेरोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो हेटेरोट्रॉप्स। तो आपको बस यही 2 टर्म नया आपको लगेगा, ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स। ओके, तो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है उसके बाद हम समझते हैं केमो और फोटो। केमो फोटो तो हमें मालूम है, केमो मतलब केमिकल्स, फोटो मतलब लाइट होता है। अब नया टर्म है ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप। ऑटो मतलब क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली आता है उसको हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। हेटेरो मतलब जो ऑटोमेटिकली नहीं आता, बस इतना ही समझिए। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, क्या लिखा है, यूज द केमिकल सब्सटेंस एज एनर्जी सोर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमें एनवायरमेंटल ऑटोमेटिक मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और केमो मतलब केमिकल यूज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हम ये बेस्ड ऑन एनर्जी मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो एनर्जी का सोर्स यहाँ पर क्या है, केमो मतलब केमिकल है उसका, जो फास्ट है वो एनर्जी का सोर्स है। अब ये ऑटोट्रॉप का डिपेंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर पूरा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनवायरमेंट से ले रहा है तो ऑटोट्रॉप होता है, और दूसरे में देखिए हेटेरोट्रॉप मतलब, केमो मतलब तो ये आपको मालूम ही पड़ गया, केमो मतलब द एनर्जी सोर्स होता है, कहाँ, केमिकल होता है। और हेटेरो का मतलब अब क्या है, हेटेरो मतलब द ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज कार्बन सोर्स। वहां पर क्या था, जब ऑटो था मतलब ऑटोमेटिकली, मीन्स ऑटोमेटिक सिंथेसाइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एनवायरमेंट से ही नॉर्मल मिल जाता है, वो यूज करता था एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। लेकिन हेटेरोट्रॉप में क्या होता है, वो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं यूज कर सकते, इसीलिए वो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना कार्बन डाइऑक्साइड खुद बनाते हैं, वहां से कार्बन यूज करते हैं वो, ठीक है। तो वैसे ही फोटो ऑटोट्रॉप, जैसे हम यहाँ पर डेफिनेशन दिए थे, फोटो मतलब लाइट, लाइट यहाँ पर एनर्जी सोर्स, ऑटोट्रॉप मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए कार्बन का सोर्स के तौर पर यूज करते हैं जो बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोफ। इसका एग्जांपल होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट आता है फोटो हेटेरोट्रोफ। फोटो मीन्स लेकिन द एनर्जी सोर्स इज लाइट, एंड हेटेरोट्रोफ मीन्स द सोर्स ऑफ कार्बन इज अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे आर यूज एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। इसका एग्जाम्पल होता है पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ही खत्म होता है जो क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 5 और 10 मार्क्स में पूछा जाता है हमें एग्जाम पे, और हमें इसका पूरा एग्जाम्पल के साथ ये फुल क्लासिफिकेशन आपको लिखना होता है। मैं आपको एक बार सीधी तरह बोल देता हूँ जिससे आपको इजी हो जाए इसको समझने में। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन 3 process. One is morphological, next one is temperature, and next one is energy. Okay,
ये है हमारा बेस 3 क्लासिफिकेशन का प्रोसेस। ये 3 मेन क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर हम फिर से क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं मॉर्फोलॉजी वाला। मॉर्फोलॉजी, जो मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, स्पाइरल, स्पेरिकल एंड सिलिंड्रिकल। सही है ना दोस्तों, स्पाइरल, स्पेरिकल, सिलिंड्रिकल। ओके, स्पाइरल का मतलब क्या था, स्पाइरल बाइंडिंग मतलब ट्विस्ट। स्पेरिकल का मतलब क्या था, राउंड। सिलिंड्रिकल मतलब गैस सिलेंडर, एलपीजी, सिलिंड्रिकल से। ओके, तो स्पाइरल के अंदर हम फिर से क्लासिफिकेशन करते थे। क्या क्या आता था स्पाइरल के अंदर, कोमा आता था, जैसे कोमा शेप दिखता था, मैं आपको ड्राइंग में बताया, कोमा आता था। दिन क्या आता था, स्पाइरल आता था, स्पाइरल आता था। नेक्स्ट स्पाइरो चेस्ट आता था, स्पाइरो चेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ, ये एग्जाम पे 2 मार्क्स के लिए आता है। नेक्स्ट होता है स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब राउंड शेप, जिसको हम कोक्काई और कोक्कास के नाम से डिनोट करते थे। माइक्रोकोक्कास, डिप्लोकोक्काई एंड स्ट्रेप्टोकोक्काई एंड द लास्ट इज स्टेफाइलोकोक्काई। यह स्पेरिकल के अंदर। और आता है लास्ट में सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल के अंदर क्या आता है, वही बस कोक्काई की जगह क्या आता है, बैसिलाई, माइक्रोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ओके, समझ गए, यह है मॉर्फोलॉजिकल के अंदर। नेक्स्ट आएंगे टेम्परेचर के अंदर क्या आता है। इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर 3 टाइप होता है। क्या था, हाई टेम्परेचर मतलब थर्मोफाइल, मॉडरेट, एम फॉर एम, मेसोफाइल। एंड आखिर में क्या आता है, साइक्रेटिस्ट पेशेंट, PSOI, साइक्रोफाइल। समझ गया, ये होता है हाई टेम्परेचर, ये होता है मॉडरेट, ये होता है लो टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनर्जी। तो एनर्जी के अंदर दोस्तों क्या था, ऑटो और हेटेरोट्रॉप, याद है ना, जहां पर ऑटोट्रॉप्स, फोटो हेटेरोट्रॉप्स एंड केमो ऑटोट्रॉप्स एंड लास्ट वन इज केमो हेटेरोट्रॉप्स। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पूरा एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए बाय। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।